हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ क्रेडिट क्रिएशन का पार्ट 2 डिस्कस करूंगा। पार्ट 1 मैंने डिस्कस कर लिया हुआ है। आज हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, कि क्रेडिट क्रिएशन का प्रोसेस क्या होता है। ये क्वेश्चन आ जाता है आपको, बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत आसान तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो सबसे पहले क्रेडिट क्रिएशन की स्मॉल इंट्रोडक्शन देनी ज़रूरी है, 4-5 लाइंस में। अगर आपको पेपर में आता है तो उसमें लिखना क्या है, उसमें यही लिखना है कि क्रेडिट क्रिएशन होता क्या है, कि आप अपनी सेविंग्स बैंक में करते हो और बैंक उसी सेविंग के आगे किसी और को लोन वगैरह दे देता है। तो इसको सिंपल वर्ड्स में मैं लिखता हूँ, इनकम इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग्स। ये सेविंग्स आप करते हो बैंक्स में और बैंक ये किसी और को लोन दे देता है। इसी प्रोसेस को क्रेडिट क्रिएशन कहते हैं। और अगर आपको इंट्रोडक्शन देखनी है तो मेरी पिछली वीडियो में जाइए, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से मैंने 5-6 लाइन्स की 4-5 लाइन्स की इंट्रोडक्शन दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेस, ये प्रोसेस होता क्या है। तो इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो आप उसकी प्लीज़ पहले वो जाके देखिए, फिर ये समझ आने वाली है। तो फर्स्ट कॉलम मैंने बनाया पर्सन्स, नेक्स्ट कॉलम बनाया बैंक्स, नेक्स्ट कॉलम बनाया प्राइमरी डिपॉजिट्स, ठीक है। और नेक्स्ट कॉलम बनाता हूँ कैश रिजर्व रेशो, CRR, कैश रिजर्व रेशो। नेक्स्ट कॉलम बनाता हूँ सेकेंडरी डिपॉजिट्स, लोन्स और सेकेंडरी डिपॉजिट्स, सेकेंडरी डिपॉजिट्स। बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा और आपको समझ आ जाएगा। मैं यहाँ CRR 10% ले रहा हूँ, 20% कई बुक्स में है, कई बुक्स में 15% है, 10% एक राउंड फिगर हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। मान लो पर्सन ए है, वो बैंक ए में गया, उसने अपने अकाउंट में 1000 रुपये डाले। तो जो भी आप अपने अकाउंट में खुद पैसा कैश जमा कराते हो उसे प्राइमरी डिपॉजिट्स कहते हैं। कैश रिजर्व के उसमें से कितना पैसा बैंक अपने पास कैश में रख लेगा, 10% के हिसाब से 100, और बाकी लोन दे दिया 900 किसी बंदे को दे दिया, उसका नाम था एक्स। एक्स ने जब भी लोन लिया तो उसने खर्च करने के लिए लोन लिया ना, तो उसने खर्चा किया पर्सन बी की दुकान पे जाके। उस बी के पास आ गए 900 रुपये, उसका बैंक बी में अकाउंट था, उसने अपने अकाउंट में 900 रुपये डाल दिए। उसके बैंक ने 10% 90 रुपीज़ अपनी जेब में रखे और फर्दर 810 रुपये किसी और को लोन दे दिए, क्योंकि बाकी तो लोन ही देगा ना बैंक। वो लोन दे दिया वाई पर्सन को। वाई ने जब खर्चा किया तो मान लो पर्सन सी की तनख्वाह बन गई, पर्सन सी की तनख्वाह बन गई, उसकी दुकान से कोई सामान खरीदा, उस पर्सन सी का अकाउंट बैंक सी में होगा, कोई और बैंक में होगा, ज़रूरत तो नहीं एक ही बैंक में हो। उसने अपने अकाउंट में 810 रुपीज़ डाले, उसके बैंक ने 10% अपनी जेब में रखे 81, और बाकी 729 का लोन दे दिया डब्ल्यू को। ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, ये प्रोसेस ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। और अगर हम अपनी एग्जाम्पल के हिसाब से देखें, अगर हम अपनी एग्जाम्पल के हिसाब से टोटल करने की कोशिश करें तो प्राइमरी डिपॉजिट्स जो हो जाएंगे वो वर्थ 10,000 हो जाएंगे। ये वर्थ 10,000 कैसे होंगे ये मैं नेक्स्ट पेज में जाके एक्सप्लेन करता हूँ आपको। और ये CRR 1000 रह जाएगी और जो लोन्स है वो 9,000 के हो जाएंगे। ये किस तरीके से मैंने निकाला ये अभी आपको समझाता हूँ नेक्स्ट पेज पे जाके। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है, इसको सिंपल इंग्लिश में आपने एक्सप्लेन करना है। तो कैसे पता लगेगा कितने होंगे, उसका फॉर्मूला क्रेडिट मल्टीप्लायर। क्रेडिट मल्टीप्लायर सिंपल वर्ड्स में क्या होता है कि बैंक ने कितने गुना पैसे दे दिए, जो भी उनका प्राइमरी डिपॉजिट्स आया था उसको कितने गुना कर दिया। हमारे एग्जांपल में क्या है 10%, तो मैं 1/10% करता हूँ। 1/10% हो गया 10/100। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 1 डिवाइडेड बाय 10/100, ठीक है। फिर इसको लिख सकता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाय 10/100, ठीक है। और अगर मैं ये काट दूँ, कैंसिल कर दूँ 0 0, तो ये आ जाएगा 10। तो मतलब 10 टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स लोन दे दिया, जितने उनके पास पैसे आए थे उसका 10 गुना लोन दे दिया। तो अगर मैं इसका 10 गुना निकालूं तो दैट इज़ प्राइमरी डिपॉजिट्स कितने हो गए टोटल 10,000, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये जो अगर हम 10% निकालें इसका, 10,000 का 10% तो 1,000 ही आएगा, वो CRR रह गया, और 9,000 उन्होंने क्रिएट कर दिए। तो 10 टाइम्स मनी कर दिया, ठीक है ना, समझ गए आप। 10 टाइम्स मनी हो गया तो 9,000 के वो लोन्स आ गए। तो बेसिकली बैंक्स लोन्स दे दे के मनी सप्लाई इन्फानाइट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए तो मनी सप्लाई को बैंक्स काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल करते हैं थ्रू लोन्स, ठीक है। और अब क्या होता है, अब इसके आगे ये प्रोसेस है कि मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए जो हमारा RBI है या फिर किसी भी कंट्री का सेंट्रल बैंक है, वो क्या करता है, मॉनिटरी पॉलिसी बनाता है। ये सेंट्रल बैंक क्या करता है, मॉनिटरी पॉलिसी बनाता है बैंकों के लिए, ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जा सके। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है वो आगे वाले 2-3 लेक्चर्स में मैंने आगे बता देनी है। तो ये सीरीज़ चल रही है, आई होप ये सारी चीज़ें आपको मतलब समझ आ रही होंगी कि किस तरीके से बैंक लोन दे दे के ऐसी की तैसी कर देता है। इसीलिए तो मॉनेटरी पॉलिसी बनानी पड़ती है ताकि लोन्स को कंट्रोल किया जाए, मनी सप्लाई को। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ आई और मज़ा आया पढ़ के,
क्योंकि 5 मिनट में मुझे नहीं लगता कोई क्रेडिट क्रिएशन आपको समझा पाया होगा. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.